आज हम बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की इन सभी समस्याएं जो कि हमने अभी तक डिस्कस किया है उसकी एक निष्कर्ष या सार रूप में जो समस्या होती है वो ये पांचवी समस्या है। वो ये है कि क्या अर्थव्यवस्था आर्थिक वृद्धि कर रही है या अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थायित्व के अंतर्गत गमन कर रही है। यानी अगर अर्थव्यवस्था ठीक प्रकार से वस्तुओं का उत्पादन कर रही है और सही तकनीकी का प्रयोग कर रही है और अपने साधनों का पूरा उपयोग कर रही है और उसका वितरण भी ठीक प्रकार से हो रहा है तो अर्थव्यवस्था प्रगतिशील होगी। वो अर्थव्यवस्था स्थिर अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती है। इसलिए ये अंतिम है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है कि क्या अर्थव्यवस्था आर्थिक वृद्धि कर रही है या स्थायित्व को हासिल कर चुकी है। अगर अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थायित्व की स्थिति के अंदर आ गई है तो जो उत्पादन संभावना वक्र है वो स्थिर हो जाएगा और उसके अंतर्गत जिन वस्तुओं यानी कंज्यूमर गुड्स का और कैपिटल गुड्स का उत्पादन हो रहा है उनकी मात्रा में वृद्धि नहीं होगी। आर्थिक वृद्धि तब होती है जब पूंजी की निर्माण की प्रक्रिया लगातार चलती रहे और पूंजीगत वस्तुओं नई पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण होता रहे तथा पुरानी पूंजीगत वस्तुओं के स्थान पर नई पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग किया जाने लगे तथा नई तकनीकी का प्रयोग हमेशा से उसके अंदर बना रहे, नए नए आविष्कार होते रहें और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाने लगे तो अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से आर्थिक प्रगति के पथ पर होती है। और अगर अर्थव्यवस्था में लगातार पूंजी निर्माण की प्रक्रिया जारी रहती है तो उसका जो उत्पादन संभावना वक्र है वो हमेशा ऊपर की तरफ विवर्तित होता रहेगा। जैसा कि अगर प्रारंभिक अवस्था में पी उत्पादन संभावना वक्र है तो कुछ समय बाद में वो P1 हो जाएगा और उसके कुछ समय बाद में और दाईं तरफ उसका विवर्तन हो जाएगा। अगर अर्थव्यवस्था पॉइंट ए से बी की ओर या सी की ओर या डी की ओर जाती है तो वो यह अवस्था होगी कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था प्रगतिशील है और दोनों वस्तुओं की तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मात्रा का उत्पादन हो रहा है और आर्थिक वृद्धि तब हुई मानी जाती है जब दोनों वस्तुओं के उत्पादन में लगातार वृद्धि होती रहे। अर्थात बिंदु ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ और सी से डी की तरफ अगर 5 वर्ष के बाद में इस प्रकार अर्थव्यवस्था निकलती है तो ये जो सिंबल होगा वो आर्थिक प्रगति का सिंबल होगा। और अगर इस ए पॉइंट से नीचे की तरफ आता है तो आर्थिक मंदी की अवस्था होगी वहाँ पे और अर्थव्यवस्था पीछे की ओर चली जाएगी। और अगर अर्थव्यवस्था में लगातार प्रगति होनी है तो वह हमेशा ऊंचे उत्पादन संभावना वक्र की ओर जाएगा। इसके बाद में और अगले 5 साल में और वो ऊपर की तरफ विवर्तित होता चला जाता है। अगर अर्थव्यवस्था में लगातार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है तो उस अर्थव्यवस्था को हमेशा अपन प्रगतिशील अर्थव्यवस्था कहेंगे, स्थायित्व वाली अर्थव्यवस्था नहीं कहेंगे। अब ये जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ी है हमने, इसका जो मूल है, निष्कर्ष है वो ये है कि ये जो सारी पांचों समस्याएं जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है तथा एक दूसरे पर निर्भर भी है। ऐसा नहीं है कि वो उनमें अंतर निर्भरता नहीं है, उनमें अंतर निर्भरता भी है और वो पांचों एक दूसरे से अंतर संबंधित भी है। और ये आती तब है जब अर्थव्यवस्था के अंदर फंडामेंटल रूप से या सैद्धांतिक रूप से अर्थव्यवस्था के अंदर दुर्लभता हो किसी न किसी प्रकार की और जो उत्पादन के संसाधन हैं उनका सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा होता है तो अर्थव्यवस्था के अंदर प्रॉब्लम आती है। अगर हम संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते जाते हैं, सही तरीके से उत्पादन करते जाते हैं तो इन समस्याओं का सही तरीके से समाधान किया जा सकता है और अर्थव्यवस्था लगातार निर्बाध रूप से विकास के पथ पर प्रगतिशील या अग्रसर होती रहती है।
तो ये इस प्रकार से हमने जो पहला चैप्टर है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसकी परिभाषा, उत्पादन संभावना वक्र और ये जो पांचों समस्याएं हैं उन पांचों समस्याओं का अध्ययन किया और इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है इसके बारे में विस्तृत व्याख्या हमने ये जो पिछले 4-5 वीडियो बने हैं इनके अंदर हम लोगों ने किया है। मेरे हिसाब से ये 5वां वीडियो है, तो 5 वीडियो से ये एक चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। और इस पूरे चैप्टर के अंदर कौन कौन से सवाल आपको परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं वो इस प्रकार से हो सकता है। जैसे कि जो छोटे सवाल होते हैं उसके अंदर आपको ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मूलभूत आर्थिक समस्या को परिभाषित कीजिए। तो सीधे शब्दों में लिखिए कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसकी आवश्यकताएं असीमित है और अनंत है, लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित हैं। इसलिए सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के द्वारा असीमित एवं अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन आवश्यकताओं का प्राथमिकता क्रम के अंदर चयन करना पड़ता है और यह अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्या कहलाता है। व्हाट इज पीपी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र क्या है? एक वर्ष की समयावधि में श्रम एवं पूंजी का उस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर प्रयोग करने से दिए हुए प्रौद्योगिकी स्तर पर इन दोनों वस्तुओं की जो अधिकतम प्राप्य मात्रा होती है उनके सभी बिंदुओं के बिंदुपथ को दर्शाने वाला जो वक्र होता है वो उत्पादन संभावना वक्र होता है। यानी दोनों वस्तुओं के अधिकतम उत्पादन की प्राप्य मात्राओं के संयोगों का बिंदुपथ उत्पादन संभावना वक्र होता है। श्रम और पूंजी प्रौद्योगिकी का स्तर दिया हुआ होता है इसके अंदर, और श्रम एवं पूंजी का उस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर प्रयोग करना पड़ता है। एक वर्ष की समयावधि होती है। अब अगला सवाल और बड़ा सवाल जो पूछा जा सकता है, ये तो छोटे छोटे सवालों के अंदर हो गए। बड़ा सवाल ये हो सकता है कि बेसिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं और इन सभी प्रॉब्लम्स का समाधान कैसे कैसे किया जा सकता है। तो हमने आपको 5 समस्याएं बताई है। पहली समस्या है वस्तु का उत्पादन क्या किया जाए और उसके उत्पादन की मात्रा क्या हो। दूसरी समस्या इन वस्तुओं के उत्पादन की विधि कौन सी हो। तीसरी समस्या इन वस्तुओं के उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए, जो वस्तुएं उत्पादित की है उनका वितरण कैसे किया जाए। चौथी समस्या उत्पादन के साधनों का कार्यकुशलतम उपयोग हो। उत्पादन के साधनों का कार्यकुशलतम उपयोग, अगर उत्पादन के साधनों का कार्यकुशलतम उपयोग नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था क्या रहेगी, नीचे वाले उत्पादन संभावना वक्र पर रहेगी। पांचवी और महत्वपूर्ण समस्या, क्या अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रगति हो रही है या उसने आर्थिक स्थिरत्व को हासिल कर लिया। आर्थिक प्रगति तब होगी, आर्थिक वृद्धि तब होगी जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगातार वृद्धि होगी। यानी पूंजीगत वस्तुओं में और उपभोक्ता वस्तुओं की मात्राओं में अगर लगातार वृद्धि होती जाती है, हर 1 साल 2 साल के बाद में उनके स्तर में वृद्धि होती है, तो उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर विवर्तित होता जाता है। तो हम ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है, प्रगति हो रही है और अर्थव्यवस्था ने आर्थिक स्थिरत्व को हासिल नहीं किया है। तो इस प्रकार से ये पहले चैप्टर और पहले चैप्टर से संबंधित सवालों का आज हमने जिक्र किया। धन्यवाद। आज इतना ही।